नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के विषय में आज बात करूंगी कि व्रत हम किस प्रकार से रखें। यदि हम व्रत नहीं रखते हैं तो क्या हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, या माता जी हमसे प्रसन्न नहीं होंगी, या फिर हमारी शारीरिक क्षमता नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो हम क्या करें, व्रत को कैसे धारण करें, कितने प्रकार से व्रत को रखा जा सकता है। फिर आप जानेंगे कि व्रत में हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, सूखे मेवे, मसाले, तरल पदार्थों में क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपका व्रत किसी कारणवश छूट जाता है तो क्या अगली बार से आप व्रत को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको नवरात्रि व्रत के विषय में, और किस प्रकार से बिना व्रत धारण करे आप पूजा अर्चना माता जी की कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि कितने प्रकार से हम माता जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम व्रत धारण कर सकते हैं। इसके विषय में मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो व्रत किसी भक्तजन की इच्छा होती है तो वो केवल मीठा फलाहार करके व्रत रखते हैं, अर्थात नमक का सेवन नहीं करते हैं। इस प्रकार से भी व्रत रखा जाता है। जिनको की लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, उनको नमक न खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो मीठा फलाहार करके व्रत को रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि नमक को खाकर, जैसे सेंधा नमक का इस्तेमाल करके भी आप लोग व्रत को धारण कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का फलाहार आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से भी व्रत रखा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, व्रत रखने में आप समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप क्या करें। ये सबसे अच्छा उत्तम उपाय ये है कि आप पूरा दिन, आप यदि रख सकते हैं, थोड़ी बहुत आपकी क्षमता है तो आप फलाहार करके पूरा दिन आप व्रत रखिए। माता जी का दोनों समय, सुबह और शाम, पूजन अर्चन कीजिए, और शाम के समय आप भोजन कीजिए जिसमें कि सात्विक भोजन हो, लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। इस तरह से भी आप माता जी की 9 दिन तक आराधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि इतनी भी क्षमता नहीं है, शरीर में कोई दिक्कत है, डॉक्टर ने मना किया है, तो आप ये समझ लीजिए, अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम मत लाइए। कहा जाता है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, क्योंकि भगवान हमारी सभी परिस्थितियों को जानते हैं। आप सात्विक भोजन करके पूरे 9 दिन तक आप विधि विधान से माता जी की पूजा अर्चना, पाठ सब कुछ कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये है कि भोजन में आप लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिए। आप सात्विक भोजन करके विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिए। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप व्रत नहीं रखेंगे तो माता जी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगी या आप पूजन अर्चन नहीं कर पाएंगे। ये तो बात हो गई कि व्रत के तरीके, दोस्तों, कि कितने तरीके से हम व्रत को धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि व्रत में क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं सब्जियों के विषय में बताती हूँ। सब्जी में आप सभी प्रकार की सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि आलू है, टमाटर है, और ये खीरा हो गया, किसी भी प्रकार की सब्जियां। लेकिन जो नहीं खा सकते हैं उसके विषय में मैं बताती हूँ। देखिए, मूली नहीं खाई जाती है व्रत में, बैगन नहीं खाया जाता है, ये भी सब्जी में आता है, तो इसलिए मैं बताती हूँ। गाजर के विषय में कहीं कहीं कहा जाता है कि गाजर नहीं खाया जाता है, और कहीं कहीं लोग गाजर खाते हैं, जैसे गाजर का हलवा बना के खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं। तो ये अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसी परंपरा है। तो गाजर के विषय में मतभेद है। ये गोभी हो गया, गोभी बिल्कुल नहीं खाई जाती है, गोभी, परवल, ये सारी सब्जियां नहीं खाई जा सकती हैं। मान लीजिए किसी को शुगर की दिक्कत है तो आलू नहीं खा सकते हैं, तो वो क्या करे, वो हरी सब्जियों में जैसे तरोई है, नेनुआ है, लौकी है, ये सारी सब्जियां आप लोग खा सकते हैं। इनका फलाहार बनाकर आप खा सकते हैं। फल की बात आती है तो फल में आप सभी फल खा सकते हैं। मान लीजिए कोई शुगर पेशेंट है तो वो डॉक्टर से सलाह लेकर कि कौन से फल खाएं, कौन से ना खाएं, इस प्रकार से, क्योंकि शुगर भी किसी का बहुत ही हाई लेवल पे हो जाता है, जल्दी बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की अलग अलग सबकी कंडीशन होती है। तो इसलिए मैं इस बात के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग उस हिसाब से, आपकी जैसी शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से फल को ले। जो कि शुगर के पेशेंट है उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो आप बाकी तो फलों में कोई ऐसी मनाही नहीं है, आप सारे फल खा सकते हैं। सूखे मेवे की बात आती है तो दोस्तों, सूखा मेवा आप सब कुछ खा सकते हैं। छुहाड़ा है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, पिस्ता है, बादाम है, सब
कुछ आप लोग खा सकते हैं, उसको खाकर आप लोग सुबह शाम पानी भी पी सकते हैं और जैसे भी जिस प्रकार से भी लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। तरल पदार्थों में चाय भी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, दही लस्सी बना सकते हैं, सभी प्रकार से आप तरल पदार्थ ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ अवश्य ही लें। मान लीजिए जो लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं उनको तो विशेष रूप से फलाहार करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन का व्रत है तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अगर 1-2 दिन का जो लोग व्रत करते हैं, पहला दिन आखिरी दिन, वो अपना जलपान पे भी पूरा दिन बिता सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन से उन्हें व्रत नहीं रखना है। लेकिन 9 दिन जिनको व्रत रखना वो विशेष अपने शरीर पर ध्यान अवश्य दें। दोस्तों, मसालों की बात मैं कर लेती हूँ। देखिए, जब हम सब्जी बनाते हैं फलाहार की तो उसमें मसालों का प्रयोग करते हैं। अब मैं जहां तक बात करूंगी कि आपको पैकेट के मसाले जो होते हैं, जैसे सूखा धनिया आता है, पैकेट के जो गरम मसाले आते हैं, ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसालों में किसी भी प्रकार की मनाही नहीं। आप धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, लौंग, इलायची, दालचीनी सारे मसाले प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपने घर के, जैसे आपने साबुत मसाले लाए उसे धुलकर सुखाकर आप उसको चाहें तो एक ही बार मिक्सर में अपने ग्राइंड करके पीस के आप उसको रख सकते हैं। वो स्वच्छ मसाले हैं, उसे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं जहाँ तक ये बताऊंगी कि आप लोग पैकेट का जो मसाला हम लोग प्रतिदिन यूज करते हैं अपने रसोई घर में, वो मसाले आप लोग व्रत में ना यूज करें। सेंधा नमक है तो सेंधा नमक, वैसे तो जो साबुत जो खड़ा सेंधा नमक आता है डली वाला, उसको आप लोग ले आएं और उसको धुल के सुखाकर अपने घर में उसको मिक्सर में पीस लें, ये सबसे उत्तम है। लेकिन मान लीजिए बहुत सी माताएं बहनें नहीं कर पाती हैं, समय की कमी है या कोई और बात है, तो आप लोग पैकेट का सेंधा नमक भी खा सकते हैं। लेकिन मसाले जहां तक हों आप लोग साबुत मसाले लाएं और उसको अपने घर पे स्वच्छता से पीसें और तब उसको इस्तेमाल करें। 9 दिन के व्रतों में दोस्तों, जैसे सिंघाड़ा का आटा आता है, उसकी आप लोग पूड़ी या पराठा या रोटी बना के खा सकते हैं। फाफड़ के आटे का वो खा सकते हैं। तिन्नी के चावल के विषय में यदि मैं बात करूं तो तिन्नी के चावल के विषय में कई प्रकार की बात होती है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि तिन्नी के चावल को नहीं खाना चाहिए और कहीं कहीं लोग तिन्नी का चावल खाते हैं, जिसको कि पतला वाला जो लाल वाला चावल आता है, आप लोग हो सकता है कुछ और बोलते हो। ये चीज़ तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग के यहाँ खाया जाता है या नहीं खाया जाता है। अब बात आती है कि साबूदाने की, तो साबूदाना दोस्तों, कहीं कहीं साबूदाने के विषय में ही ऐसे मतभेद है। आप लोग साबूदाना खा सकते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि साबूदाना व्रत में नहीं खाया जा सकता है। यदि खाया जाता है तो साबूदाने की खिचड़ी बनाकर अवश्य ही खाएं, उससे काफ़ी एनर्जी भी मिलती है आप लोगों को, और ये व्रत में जरूर शामिल करें 9 दिन का यदि व्रत रखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि मान लीजिए कि यदि व्रत आपका छूट गया तो क्या करें। किसी भी परिस्थितिवश मान लीजिए कि इस साल व्रत छूट गया तो अगली बार का जो व्रत है उसे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो इसके विषय में बहुत सारे मन में दुविधाएं रहती हैं भाई बहनों के कि क्या करें। तो इसके विषय में आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि बिल्कुल कोई दोष नहीं है। मान लीजिए किसी भी कारणवश, किसी भी परिस्थितिवश आपका व्रत छूट जाता है तो आप अगली बार से व्रत को धारण कर सकते हैं। जैसे चैत्र नवरात्रि का व्रत छूट गया तो आप उसको फिर आश्विन वाली नवरात्रि जब आती है तो वहां पे आप उसको शुरू कर सकते हैं, या फिर वो व्रत छूट गया तो आप चैत्र नवरात्रि में फिर नवरात्रि जब आएगी तो आप उसको धारण कर सकती हैं। व्रत छूट जाने पर कभी भी मन में किसी भी प्रकार का भ्रम या दुविधा आप लोग न लाएं कि हम अब फिर कैसे हम व्रत को शुरू करें। और जैसा कि मैंने बताया कि व्रत नहीं भी धारण कर पाते हैं तो आप लोग उसी प्रकार से पूजन अर्चन सुबह और शाम दोनों समय आप लोग कर सकते हैं। कलश स्थापना भी कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो हम ये सारे कार्य कैसे करें, ये सारे नियम कैसे करें। आप पाठ भी कर सकते हैं माता जी का नियमित रूप से। बस नियम यह है कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसे आप सात्विक भोजन करें। घर में लहसुन प्याज का प्रयोग उतने दिन न करें। सुबह और संध्या के, सुबह तो आप लोग पूजन करते ही हैं नहा धो के, संध्या के समय भी आप लोग स्नान आदि करके और अपना स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर माता जी का पूजन अर्चन आरती भोग प्रसाद इत्यादि आप लोग अर्पित कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। इसमें कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों। तो ये बात हो गई पूरी तरह से कि व्रत के विषय में क्या क्या आप लोग खा सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे नहीं धारण कर सकते हैं। और नियम भी मैंने बता दिया कि व्रत आप दिन भर जैसे कि फलाहार करके शाम को भोजन कीजिए, फिर सुबह अगले दिन दिन भर आप फलाहार कीजिए और शाम को फिर भोजन कर लीजिए। इस प्रकार का भी
नियम आप लोग कर सकते हैं। जैसे दुर्गा पाठ करते हैं, पंडित हैं, पुरोहित लोग हैं, तो पूरा दुर्गा पाठ वो लोग करते हैं, सबके घरों में भी जाकर करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि हाँ पंडित जी से हम लोग को दुर्गा पाठ करवाना है, तो वो लोग इस नियम का पालन करते हैं। पूरे दिन वो लोग फलाहार करते हैं और फिर संध्या के समय सात्विक भोजन करते हैं। ये नियम भी बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से आप लोग नवरात्रि व्रत के विषय में सभी बातें समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में नहीं रह गया होगा। आप लोग बिल्कुल निर्मल मन से, भोले मन से अपनी भक्ति कीजिए। कहीं भी ये मन में मत लाइए भ्रम कि हम व्रत नहीं रखे हैं तो हम कलश स्थापना कैसे करें, हमने व्रत नहीं रखा तो अखंड ज्योत कैसे जलाएं, माता जी का पाठ कैसे करें। कुछ भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल साधारण तरीके से सब कुछ आप कर सकते हैं। माँ हम सबकी माँ है, जगत जननी है, संसार की माता है, वो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ समझती हैं। बस आवश्यकता है संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण भक्ति की। बस दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। एक आप लोगों के लाइक करने से हमें बहुत उत्साह मिलता है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। जय माता दी।